From now we will start discussion on the subject of political science. And as we know that to understand the political science या political science की जो फर्दर स्टडी है उसे समझने से पहले it is very necessary to go through the basics of political science. ठीक है, introduction to political science or theory and practice of political science. I mean to say that first of all we will have to study the dictionary of political science. जो basic concepts of political science है, it is like a dictionary of political science. ये political science की एक dictionary की मानद है. जब तक हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को कि पॉलिटिकल साइंस असल में है क्या है, पॉलिटिकल साइंस का स्कोप क्या है, ठीक है, स्टेट क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, इन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को स्टडी नहीं करेंगे तो वी कैन प्रोसीड फर्दर, हम आगे नहीं जा पाएंगे. यही वजह है कि वी हैव सिलेक्टेड कि हम सबसे पहले बेसिक्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस को शुरू करें कि पॉलिटिकल साइंस क्या है और इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल इंट्रोड्यूस पॉलिटिकल साइंस कि व्हाट द पॉलिटिकल साइंस इज़, कैसे पॉलिटिकल साइंस का वजूद कैसे आया, इसकी इब्तदा कैसे हुई, इंसान कैसे आया पॉलिटिकल साइंस की तरफ. तो अगर हम बात करें तो एज वी नो डैट मैन एज अ नेचर इज़ अ सोशल एनिमल. इंसान एक समाजी जानवर था, ठीक है, जानवर है, जिसकी वजह से इंसान की ये जो खसलत है, ये जो फितरत है, इसकी वजह से वी नो डैट देयर आर डिफरेंट नीड्स डैट अराइजेस. बहुत सारी ज़रूरियात हैं जो पैदा होती हैं ड्यू टू विच मैन कंपेल, वो इस बात पर मजबूर हुआ कि ही ट्राई टू सेटिस्फाई हिज नीड्स, वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करे. और वो ज़रूरियात क्या थी? फूड था, शेल्टर था, क्लॉथिंग थी, रिलेशंस थे, ये सब चीज़ें थी. तो इन ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मैन एंड वुमेन हैव टू वर्क विद ईच अदर, दे हैव टू कम्पीट ईच विद ईच अदर एंड इवन दे हैव टू कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर. जब वो वर्क करते थे एक दूसरे के साथ, जब वो कम्पीट करते थे तो नेचुरल था तो कि कभी कोऑपरेशन होता है और कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है. और इन तमाम एक्टिविटीज़ ने जिनका ऊपर मैंने जिक्र किया, ठीक है, इन तमाम एक्टिविटीज़ ने क्या किया कि इन एक्टिविटीज़ ने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जन्म दिया. ठीक है, ड्यू टू दीज एक्टिविटीज़, ठीक है, वर्क की बात मैंने की, कॉन्फ्लिक्ट एंड कोऑपरेशन सिंपली हम कहें तो उसकी वजह से क्या हुआ कि डिफरेंट प्रॉब्लम अराइज हुए. ठीक है, जब डिफरेंट प्रॉब्लम अराइज हुए तो इस बात की ज़रूरत पेश आई कि ऑर्गेनाइज ह्यूमन एक्टिविटी जो है और इंसान के जो बाहमी रिलेशनशिप हैं, ठीक है, उसके लिए कोई सॉल्यूशन तलाश किया जाए. तो इंसान की इस तरीके से बेसिक नीड्स को पूरा किया जाए और ह्यूमन कोऑपरेशन को प्रोमोट किया जाए और कॉन्फ्लिक्ट को मिनिमाइज किया जाए. और जब कॉन्फ्लिक्ट मिनिमाइज किया जाए तो इसका रिज़ल्ट क्या हो कि ह्यूमन लाइफ पीसफुल हो, ह्यूमन लाइफ ऑर्गेनाइज हो. क्यों? अगर ये प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट वाला इसे टैकल न किया गया तो ह्यूमन सोसाइटी जो है उसमें वायलेंस होगा. ह्यूमन सोसाइटी के अंदर एक हम कह सकते हैं, जिसके लिए वर्ड हम क्या यूज़ करें, कि एक ऐसी सिचुएशन होगी, अनार्किक सिचुएशन होगी. ह्यूमन सोसाइटी में मिजरी होगी, पॉवर्टी होगी और इवन यहाँ तक होगा कि देयर मे बी एंड ऑफ ऑल द सोशल लाइफ, तमाम सोशल लाइफ ख़त्म हो जाए. ठीक है, तो अब इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये यूँ ही ये प्रॉब्लम प्रॉपरली टैकल किया जाए तो उसकी वजह से क्या अचीव होगा? प्लेंटी ऑफ रिजल्ट होगा, प्लेंटी ऑफ प्रोग्रेस होगी, प्रॉस्पेरिटी होगी, ह्यूमन बेटरमेंट होगी, अपलिफ्ट होगा. ये सारी चीज़ें आएंगी. किस वजह से आएंगी? कि जब इस चीज़ को, इस
प्रॉब्लम को प्रॉपरली टैकल किया जाए। और वो कैसे टैकल किया जा सकता है, इसके लिए हर सोसाइटी को कुछ इदारों की, कुछ इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत होती है और लॉज की ज़रूरत होती है, और इसके साथ साथ मैन एंड वुमेन ऑफ अथॉरिटी की ज़रूरत होती है। ठीक है, 3 चीज़ों की हमने बात की, इंस्टीट्यूशंस, लॉज एंड मैन एंड वुमेन ऑफ अथॉरिटी। ठीक है, या वुमेन ऑफ पावर हु कैन रेगुलेट ऑल एक्टिविटीज़, ह्यूमन एक्टिविटीज़, जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उन्हें रेगुलेट करें और इंटरेस्ट को सिक्योर करें ऑफ ऑल पर्सन्स, जो भी सोसाइटी के मेंबर्स हैं। तो ऐसी सोसाइटी जो है, इस सोसाइटी को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी कहते हैं। किस सोसाइटी को? जो रेगुलेट की जाती हो, विच इज़ रेगुलेटेड बाय लॉ, ठीक है, कवानीन के ज़रिए रेगुलेट की जाती हो, एंड मैन एंड वुमेन ऑफ अथॉरिटी आर पावर। तो इस सोसाइटी को पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज सोसाइटी कहते हैं। एंड पॉलिटिकल साइंस इज डीलिंग विद this society. I mean to say that the political science is the study of such a society. It means that there is some political system which exists in this society. तो ऐसा कोई political system है जो इस society में exist करता है, और ऐसी society की study को क्या कहते हैं? Study of political science.